देगी। यश भारती जी, आपके पास आऊंगी। सभी की अपनी अपनी राय होती है, सभी पार्टी के प्रवक्ता अपनी अपनी राय रखते हैं। आपसे जानना चाहूंगी कि लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर ये जो मुलाकात हुई है, इसका क्या असर पड़ने वाला है? देखिए धर्मिष्ठा जी, मुलाकात के मायने जी, एक मुलाकात हो, दो मुलाकात हो, लगभग 2 महीने मोहन जी के बने सीएम बने हुए हैं। हर चीज के लिए मुलाकात करने दिल्ली जाना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री बन रहे हैं तो दिल्ली जाना है, मंत्रिमंडल का विस्तार करना है तो दिल्ली जाना है, मंत्रिमंडल में विभागों को बंटवारा होना है तो दिल्ली जाना है। मुझे लगता है अधिकारियों के जो तबादले हो रहे हैं उसके लिए भी दिल्ली जाकर के बात होती है, और भी जो अन्य काम करने उसके लिए दिल्ली जाना है। तो लगता है पूरा खाका जो तैयार हो रहा है वो दिल्ली में हो रहा है, और मोहन यादव जी केवल सील लगाने के लिए, जिसको हम रबर स्टैंप कहते हैं, वो करने के लिए जाते हैं। तो अगर मोहन यादव जी को रबर स्टैंप बना के रबर स्टैंप मुख्यमंत्री बनाया गया है तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस तरीके से ओबीसी वर्ग को, चाहे वो उमा भारती जी के रूप में ठगा हो, उसके बाद बाबूलाल गौर जी के नाम पे ठगा हो, फिर शिवराज सिंह चौहान जी के नाम पे ठगा हो, और अब मोहन यादव जी के नाम पे ठगने जा रहे हो, तो लगातार मध्य प्रदेश के ओबीसी वर्ग को जिस तरीके से ओबीसी के नाम पे ठगा गया है कि हमने ओबीसी को प्रतिनिधित्व दे दिया, ओबीसी मुख्यमंत्री दे दिया है, लेकिन उनके मूल अधिकार 27% आरक्षण, चाहे अन्य चीजें हो, जैसे अभी हमने देखा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को लगभग 35 जिलों के 60,000 कार्यकर्ताओं को वेतन नहीं मिला था। आज घोषणा हुई है, 3 महीने से वो वेतन के लिए तरस रहे थे। उनकी तकलीफ थी कि हम अगर जेवर भी गिरवी रखने जा रहे हैं, ब्याज पे पैसा लग रहे हैं, तो 10% 20% लोग ब्याज दे रहे हैं। यानी उनकी तकलीफों में भी सरकार उनके साथ नहीं खड़ी, तनख्वाह भी नहीं दे रही थी और सहयोग भी नहीं कर रही थी। उसके बाद नई एक चीज देखने में आई है कि मनरेगा के जो श्रमिक हैं उनको 2 माह से तनख्वाह नहीं दी गई है। उनको जो श्रमदान दिया, जो भुगतान करना चाहिए, वो 2 माह से निकला, वो 600 करोड़ का भुगतान बकाया है। तो ये लगातार जो भुगतान रोके जा रहे हैं, इससे केवल इवेंट चल रहे थे। अभी नितिन गडकरी जी आए तो एक इवेंट हुआ, प्रधानमंत्री जी आए तो एक इवेंट हुआ, फिर प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, अभी फिर इवेंट होना है। तो इवेंटों पे तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार पैसा खर्च कर रही है, लेकिन जो जनता के नीचे जुड़े हुए लोग हैं, जिनसे लोगों को काम चल रहा है, जो निम्न स्तर के, जो छोटे स्तर के लोग हैं, उनका काम चल रहा है, उनके ऊपर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। और मैं फिर वही बात कहूंगा कि ओबीसी वर्ग को जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ठगने जा रही है, लगातार ठग रही है, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है मध्य प्रदेश की जनता के साथ, देश की जनता के साथ। बिल्कुल बिल्कुल, आपके पास पुनः आऊंगी मैं यश जी। अब ठीक है धर्मिष्ठा जी, इनसे ये भी सवाल कर लीजिए, 2-2 महीने 3-3 महीने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को, मनरेगा के श्रमिकों को वेतन नहीं मिल रहा, उस पर ही बता दें प्रधानमंत्री से क्यों नहीं वेतन लेकर के आते हैं, क्योंकि गृह मंत्री से सुरक्षा माहौल की बात क्यों नहीं करते हैं। ग्वालियर में जिस तरीके से अपराध घटित हो रहे हैं लगातार, अभी पूर्व डीजीपी की नातिन को हत्या कर दी गई, और वो हत्यारे अभी 3 दिन पहले ही पुलिस कस्टडी से बाहर गए और अभी तक पकड़े नहीं गए हैं। बिल्कुल, तो इस पे भी गृह मंत्री से बात कर लें। बिल्कुल 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 सही कहा आपने कि इन विषयों पर भी चर्चा करने की जरूरत है। जैसा कि यश जी ने कहा, राजेंद्र जी, के कुछ और मुद्दे ऐसे भी है, उन पर भी चर्चा करनी चाहिए। अब ये अगर चाहते हैं, सपा के प्रवक्ता या कांग्रेस के प्रवक्ता अगर चाहते हैं कि मुख्यमंत्री ने किन विषयों पर बात की है वो इनके सामने तो नहीं, अरे हमारे सामने ना रखे दोस्त, आपके सामने रख देना। 3 महीने 2 महीने तक 600 करोड़ रुपए मनरेगा के रोके रहे, 35 जिलों में 60,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायकों के पैसे रोके रखे, मिल रहा है, सारे लोगों को पैसा मिल रहा है। झूठ मत बोलिए, अभी कल आदेश जारी हुआ है, कल आदेश जो जारी हुआ, 3 महीने बाद आप तनख्वाह दे रहे हो, आप कह रहे कोई नहीं रोका हुआ है। नहीं पता तो बोल दीजिए मुझे जानकारी नहीं है, जानकारी लेके बता दूंगा। केवल बीजेपी को अच्छा बताना है, वॉशिंग पाउडर वो लेकर के घूमते आप अपनी वॉशिंग मशीन वाला, तो हर जगह अपनी बात को अच्छा बताना चाहते हो। सच तो सुनिए, सच तो सुनिए। लाइन लेना तो पैसा नहीं मिलेगा, जब पैसा मिल जाएगा तो उसको भूलना होगा। अच्छा, 600 करोड़ रुपए कब मिलेगा मनरेगा का? ये मुख्यमंत्री जी बजट के प्रावधान होंगे। अरे केंद्र से लेना है पैसे, आपको नहीं पता तो आप बोलिए ना, फिर मैं कह रहा हूँ जब चीज नहीं पता उसके लिए बोलिए कि नहीं पता है। केंद्र से 600 करोड़ आने हैं, आप कह रहे हो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री करेंगे प्रावधान, प्रधानमंत्री को दे रहा है पैसा, नहीं पता बोलिए ना, नहीं पता, आपने स्टडी नहीं की, आपको जानकारी नहीं है, झूठ क्यों बोलते हो जनता से आप? देश के चैनल के काम से अरे आपको नहीं पता, बात आपसे चल रही है, आप यहाँ प्रतिनिधि के रूप में बैठे हैं, मोहन यादव जी का बचाव कर रहे हैं, बीजेपी सरकार का बचाव कर रहे हैं, तो बताइए आपको जानकारी है तो बताइए कब तक मिलेगा 600 करोड़ रुपए? नहीं मालूम है, मना कर दीजिए, मुझे जानकारी नहीं, जानकारी लेके बता दूंगा। जितनी योजनाएं हैं उन सबके लिए बात करके बात की थी उन्होंने,
सिर्फ एक कुत्ता नहीं होता प्रधानमंत्री जी के सामने। 3 महीने से पैसे नहीं मिले हैं, उस पर कुछ शर्म आती है आपको? 2 महीने से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को पैसे नहीं मिले, उस पर कुछ शर्म आती है आपको? आप दुनिया भर की बात कहना चाहते हो। इल्जाम लगाने के अलावा आपने, अरे मैं नहीं लगा रहा। जो आंगनबाड़ी के कार्यकर्ताओं को 13,000 मिलते हैं, सहायिका को 8,000 रुपए मिलते हैं, आप 13,000 और 8,000 का वेतन नहीं दे पा रहे हो और आप बड़े बड़े इवेंट कर रहे हो, आपको जानकारी नहीं, आपके इल्जाम लगा रहे हैं। सच तो सुनिए, क्यों हम पैनल पर डिस्कशन क्यों कर रहे हैं? सुनिए राजेंद्र जी, सुनिए पहले, सुनिए। अगर सरकार की कोई कमी है हम बता रहे हैं तो उसको साफ स्वीकार करके सुधार करिए। आप तो झूठ बोलने पे उतारू हो गए कि मुझे झूठ ही बोलना है, मानना ही नहीं है कोई बात। देखिए भारती जी, मैंने ये आपसे कहा है कि प्रधानमंत्री जी से मुख्यमंत्री की जो मुलाकात की बात हो रही थी कि वो मिले तो प्रदेश के हित के मुद्दों के लिए मिले। आप जो कह रहे थे ना कि रबर स्टैंप है ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए, रबर स्टैंप तो 600 करोड़ रुपए कब आएंगे मैं आपसे पूछ रहा हूं। आप मुख्यमंत्री से पूछ के बता दीजिएगा अगले कार्यक्रम में। यस, आप लोग तो सोशल मीडिया पे एक्टिव होते हैं ना झूठ फैलाने के लिए, सच फैला दीजिए थोड़ा सा। कर्मचारी की स्थिति ऐसी नहीं है तो आप कह रहे है ना, ये आप कहां से भाजपा से इस्तीफा दे देंगे, वीडियो दिखाऊं मैं आपको। भाजपा से इस्तीफा दे देंगे, वीडियो दिखाऊं मैं आपको। अरे आप इस्तीफे की बात मत, आप बताइए ना, आप कह रहे हैं ऐसी स्थिति नहीं है, मैं तो प्रामाणिक बात कर रहा हूँ। मैं आपको इंटरव्यू दिखा दूं, मैं आपको इंटरव्यू दिखा दूं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के और सहायिका के, आप बोले तो मनरेगा के श्रमिक के इंटरव्यू दिखा दूं आपको। आप इस्तीफा देंगे भारतीय जनता पार्टी से? क्योंकि आप मानने को तो तैयार नहीं है। टोटी चोर के वीडियो पूरा देश, अरे आपकी टोटी चुरा ली होगी, आपके पिताजी की टोटी चुरा ली होगी, इसीलिए आपको पीड़ा हो रही होगी। प्रामाणिक बताइए किसकी टोटी चुराई, किसने चुराई? भारतीय जनता पार्टी के लोग रक्षा सौदे में भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में सौदागिरी करते हैं, कोर्ट से सजा पा गए और यार टोटी ढूंढ रहे हो आप। ठीक है राजन जी, धर्मिष्ठा जी, ये तो निम्न स्तर के प्रवक्ता हैं। ये तो निम्न स्तर के प्रवक्ता हैं जो भारतीय जनता पार्टी का स्तर है वो दिखा रहे हैं। सरकार की जो जिम्मेदारी है वो सरकारी जिम्मेदारी कोई नहीं दिखा रही है। ठीक है राजन जी, पुनः आऊंगी राजन जी। यस जी, विनम्र निवेदन है आपसे। आप निजी बातों पे आ गए, ये दिखाता है कि आप कितना शर्मसार हैं। लोगों को तनख्वाह नहीं दे पा रहे, 13,000 वेतन नहीं दे पा रहे, 8,000 वेतन नहीं दे पा रहे। देश में सबसे कम वेतन मनरेगा श्रमिकों को 221 रुपए दिया जाता है और वो भी आप नहीं दे पा रहे, उनका वेतन तक खा जाना चाहते हो आप। जैसे बदतमीज लोगों का कैसे बना लेते हो आपसे? अरे आपकी तमीज देख ली तभी जवाब दिया। आपकी तमीज, राजन जी, हम नेशनल चैनल पर बैठे हैं, शब्दों की मर्यादाएं बनाए रखें। राजन जी, तुम अतिरिक्त कुत्तों को बिस्किट खिलाने हमारी पार्टी के दो, तुम क्या बात करोगे? अगर ये बात मांगी तो आज के बाद मैं लिख के दे रहा हूँ। अरे रक्षा सौदे में दलाली करने वाले दलालों, रक्षा सौदे में दलाली करने वाले दलालों, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में बैठ के दलाली करने वाले दलालों, हमसे माफी की बातें करते हो। हम डिबेट में शब्दों की मर्यादा बनाए रखेंगे। राजन जी, यस जी, भारतीय मैं आपसे बात नहीं, धर्मिष्ठा जी से करिए। ठीक है राजन जी, मैं विनम्र निवेदन करूंगी कि हम शब्दों की मर्यादा बना के रखेंगे। इनके पिताजी क्या राजन जी, क्या कुत्ते को बिस्किट खिलाता है? राजन जी, टोपी पहन के बातें कर रहे, समाजवादी कहते हैं अपने आप को, जिन्हें सम्मान करना नहीं आता बुजुर्गों का। आप उसके लिए आप अभी माफी मांगेंगे। नहीं मांगेंगे तो आप स्टूडियो से चले जाएंगे और नहीं मांगेंगे माफी तो आप डिबेट में जाएंगे। ठीक है राजन जी, मैं पुनः आऊंगी आपके पास। ठीक है राजन जी, हम मुद्दे से नहीं भटकेंगे। क्या चल रहा था विषय से भागा कौन? जवाब देने की जगह भागा क्यों? मैं तो तार्किक बात कर रहा था, आप लोगों के साथ बात कर रहा था। आप बताइए तो कैसे जा सकते हो? आपके घर में अपने पिता माता का संस्कार नहीं है, क्योंकि आपकी पार्टी में चाचा को घर के कुनबे में, तो आपके संस्कार नहीं है ना। आपको जो लोग के कुत्तों को बिस्किट खिला के चापलूसी, राजन जी, इन पे विषय को लेकर कोई बात नहीं है तो अब ये समय खराब कर रहे हैं। राजन जी, करूंगा कि दर्शकों खराब ना करें, जनता आपकी बात भी सुन रही है। विनम्र निवेदन है मेरा, राजन जी, विनम्र निवेदन है मेरा, शब्दों की मर्यादा बनाए रखें। राजन जी, ठीक है राजन जी,
शब्दों की मेरा मर्यादा पिताजी था। बनाए रखें, विनम्र निवेदन है आपसे। नहीं, पर इन्होंने कहा था मेरे पिताजी को ये कैसे बात कर सकते, पर्सनली कैसे जा सकते हो आप मेरे पिताजी के ऊपर? आपके पिताजी पर उन्होंने कुछ कहा ही नहीं। राजन जी, उनकी अंतरात्मा है। राजन जी, भाजपा राजन उनके जी, पिताजी विनम्र होंगे। निवेदन है, आपके पिताजी अच्छा, तक वो सौदे नहीं से मतलब जो गए। सौदागिरी शब्दों की में मर्यादा हम पकड़े बनाए हुए रखेंगे हैं, डिबेट में, उनकी विनम्र ले रहे हैं। निवेदन है मेरा आपसे। मैं पुनः आऊंगी राजन जी आपके पास।